दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख 2 गज जमीन के नीचे धंस गई है, फंस गई है। नीट की परीक्षा को लेकर पूरे देश में हंगामा इस कदर व्यापक हो चला है कि अब नीट की परीक्षा को दोबारा कराने की मांग उठ गई है। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम कोचिंग संस्थान भी नीट के विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए हैं। जिन 24 लाख परीक्षार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी, उन सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की आशंका को देखते हुए नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग पूरे देश में उठ रही है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आज साफ तौर पर यह कह दिया कि यदि 0.001% भी कोई गड़बड़ी हुई है तो जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से समय पर कार्रवाई की उम्मीद है, यानी एनटीए समय पर कार्रवाई करे। यदि कार्रवाई नहीं करता है तो उसे जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई में 8 जुलाई को होनी है। इसके पहले एनटीए ने यह घोषित किया था कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन सबकी 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में पूरे देश में इस परीक्षा को लेकर हंगामा खड़ा हो चुका है। बिहार, गुजरात और हरियाणा से जैसी सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार परीक्षा में धांधली की पूरी आशंका खड़ी हो गई है। बिहार की पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कुछ जो इस परीक्षा में गड़बड़ी का मास्टरमाइंड है उसके घर पर आज बिहार की पुलिस ने छापेमारी की, पड़ताल की। जो आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वह फरार है। साथ में एनटीए की भूमिका पर इसलिए भी संदेह खड़ा हो रहा है कि बिहार की पुलिस इस मामले को लेकर एनटीए से जो भी सवाल कर रही, जो भी जवाब चाहती है, एनटीए उसका तेजी के साथ कोई जवाब नहीं देता। बहुत धीरे धीरे आहिस्ता फूंक फूंक कर वह जवाब देता। ऐसा कुछ ना हो जाए जो वह खुद ही कटघरे में खड़ा हो जाए। एक मामला ऐसा है जिसे लेकर पूरा एनटीए कटघरे में खड़ा हुआ है कि जब परीक्षा में नामांकन कराने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी तो उसके बाद 16 दिन बाद फिर एक दिन के लिए क्यों दोबारा एनटीए ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने वेबसाइट को खोला और जिस 9 तारीख को यह खोला उस दिन करीब 24,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो सवाल यह उठता है कि जिन 24,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो एक्स्ट्रा टाइम एनटीए ने दिया उसमें रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस पात्रता परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पा चुके हैं। साथ में जो टॉपर लिस्ट है उस टॉपर लिस्ट में इनमें से कितने बच्चे शामिल हैं। जिन बच्चों पर जो 1500 से अधिक बच्चे हैं उन 1500 से ज़्यादा बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन 24,000 वाले बच्चों में शामिल हैं। और इससे पूरी की पूरी जो परीक्षा की शुचिता है
वह संदेह के घेरे में खड़ी हुई है। गुजरात पुलिस ने भी कुछ जगहों पर छापेमारी की, धरपकड़ की है, और जो धरपकड़ हुई है, जो अब तक खुलासे हुए हैं, उनसे यह साबित हो रहा है कि इसमें कुछ कोचिंग संचालक, परीक्षा केंद्रों के मुखिया, कुछ अध्यापक, कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। बिहार से भी इसी किस्म की सूचनाएं आ रही हैं, जिसमें कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें प्रश्न पत्र रटाए गए थे। तो फिर उन प्रश्नों को जिन प्रश्नों को रटाया गया, उन्हीं प्रश्नों के जवाब बिहार पुलिस एनटीए से मांग रही थी। एनटीए उस जवाब को देने में आनाकानी कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ लेने के दिन ही यह साफ तौर पर कह दिया कि परीक्षा में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन अब तक कोई बड़ी जांच घोषित नहीं की गई। अब तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो बिहार, गुजरात और हरियाणा से जो मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों से लगभग यह साबित होता दिख रहा है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई। जो प्रमाण सामने आ रहे हैं वह प्रमाण भी यह कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई, क्योंकि बच्चों को इकट्ठा किया गया, बच्चों से पैसे वसूले गए, बच्चों को समूह में इकट्ठा करके उनसे उन प्रश्न पत्र रटाए गए। तो प्रश्न पत्र क्यों रटाए गए, क्यों बच्चों को इकट्ठा किया गया? एनटीए अगर यदि गड़बड़ी है तो क्यों वह मानने में संकोच कर रहा है? क्या एनटीए के भी कुछ अधिकारी, जो परीक्षा एजेंसी है उसके अधिकारी भी इसमें शामिल हैं? क्यों जब एक बार पूरा पोर्टल बंद हो गया तो दोबारा क्यों खोला गया, किसकी अनुमति से खोला गया? क्या एनटीए इसके पहले भी किसी परीक्षा में दोबारा पोर्टल खोलकर अतिरिक्त बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवाती रही है? शायद नहीं। तो यह पहली बार सुविधा क्यों दी गई? क्या एनटीए इतना उदार हो गया है? और यदि उदार हो गया है तो जिन बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई, जिन बच्चों के भविष्य के साथ गड़बड़ी हुई, यदि वह मांग कर रहे हैं तो दोबारा परीक्षा क्यों नहीं कराई जाती? जिन बच्चों के नंबर ग्रेस मार्क्स देने के बाद ज़्यादा हो गए हैं, उनके साथ साथ जो बच्चे उनकी वजहों से पीछे रह गए, वह रैंकर्स में शामिल नहीं हो पाए, वह टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आ पाए, उनके जो नंबर, उनके जो क्रम है वह प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ एनटीए क्या न्याय करेगा? तो ऐसे तमाम सुलगते हुए सवाल हैं जिनका जवाब एनटीए को देना है। साथ में शिक्षा मंत्रालय को भी यह साफ करना पड़ेगा कि यदि परीक्षा में कोई भी प्रक्रिया दोषपूर्ण साबित हुई, इसमें एनटीए के अधिकारी यदि शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ केवल निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसे भविष्य में कोई भी अधिकारी इस किस्म की गड़बड़ी करने का सपने में भी ना सोच सके। इस बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा कि जो परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, नकल की जो घटनाएं हो रही हैं, इन्हें रोकने के लिए कड़े कानूनों को बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसे जल्द अमल में लाया जाएगा। कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये जो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी सामने आ रही है, इसे लेकर जितनी तेजी से संभव हो सके मंत्रालय को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। नीट के अधिकारियों को भी, जो एनटीए के अधिकारी हैं, उन्हें भी सामने आकर सारी स्थिति साफ करनी चाहिए। जो पहले दिन वह आए थे तब उन्होंने यह सफाई देने की कोशिश की थी कि परीक्षा केंद्र पर बच्चों को उनको प्रश्न पत्र देर में मिले थे, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। उन्हें न्याय देने के लिए यह ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन यह सब कुछ साफ नहीं है कि क्या वास्तव में यही हुआ। जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, जिन्हें प्रश्न पत्र देर में मिला था, उनको ग्रेस मार्क्स दे करके ज़्यादा नंबर दे दिए गए, लेकिन उनकी वजह से जो बच्चे पीछे रह गए, उनके साथ अन्याय हो चुका है।
तो अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। एनटीए को जांच के लिए भी कह चुका है, एनटीए को कार्रवाई के लिए भी कह चुका है। अब देखना यह होगा कि एनटीए इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, शिक्षा मंत्रालय भी इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। आगे से एनटीए की शुचिता बनी रहे, उसकी परीक्षा की शुचिता बनी रहे, इसके लिए मंत्रालय क्या कदम उठाता है। जेईई की परीक्षा में भी कुछ इसी किस्म के बच्चों को परेशानी हुई, उसमें भी तमाम अलग अलग दिनों में अलग अलग जो पेपर आए उनसे बच्चों के नंबर्स बहुत अप डाउन्स हुए। उसे लेकर भी एनटीए को साफ करना चाहिए। तमाम जो जानकार हैं उन्होंने एनटीए के इस परीक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण बताया है और यह कहा कि एनटीए को बिल्कुल यह साफ करना चाहिए, साथ में जब भी परीक्षा होने वाली हो तो उसके साल भर पहले अपना पूरा पाठ्यक्रम सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे उसके आधार पर बच्चे तैयारी करें। बच्चे 11th 12th पढ़कर आते हैं और उसी के आधार पर वह प्रश्न पत्र तैयार किए जाने चाहिए। 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर जेईई और नीट के प्रश्न पत्रों को तैयार किया जाना चाहिए। यदि इसके बाहर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो पाठ्यक्रम में भी उसे साफ किया जाना चाहिए, जिससे तैयारी के दौरान बच्चे उसे भी पढ़ सकें, उसकी भी तैयारी कर सकें। अचानक परीक्षा के कुछ महीने पहले यदि पाठ्यक्रम को सार्वजनिक किया जाता है तो बच्चों में हड़बड़ी होती है, वह भ्रमित हो जाते हैं। कई बार तो वह इधर उधर डाइवर्ट होने लगते हैं, अब क्या करें, कैसे पढ़ें, क्योंकि सभी बच्चे कोचिंग नहीं करते, सबके पास अच्छे गाइड नहीं है, सबके पास अच्छे ट्यूटर नहीं है। ऐसी दशा में वह कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, हड़बड़ा जाते हैं, तो उनके परीक्षा गड़बड़ा जाती है, परिणाम भी गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसे में एनटीए को समय रहते अपने पाठ्यक्रमों को घोषित करना चाहिए और पेपर लीक ना हो, पेपर में नकल ना हो। परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षक हैं वह बच्चों को किसी गलत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व ना कराएं। जो परीक्षा केंद्र बने हैं, परीक्षा केंद्र इस धांधली में शामिल ना हो। बाहर का कोई आदमी यदि कोचिंग वाला या जो इस गोरख धंधे में शामिल लोग हैं, यदि वह शामिल किसी भी किस्म से शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के साथ साथ इस दोषपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे ऐसी प्रक्रियाओं में शामिल होने के पहले कोई भी व्यक्ति 100 बार सोचे, क्योंकि इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और सिर्फ विद्यार्थियों का भविष्य नहीं जुड़ा हुआ है, जितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके साथ साथ उनके माता पिता भी सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई होती हैं, वह भी हर्ट होते हैं। यदि परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है, उनका बच्चा यदि इस दोषपूर्ण प्रक्रिया का शिकार हो जाता है तो अभिभावक भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं। ऐसे में शुचिता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि यदि 0.001% भी यदि गड़बड़ी हुई है तो यह उन परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है जो साल 2 साल तैयारी करके फिर परीक्षा देने आते हैं। इसलिए इस मामले में पूरा न्याय होना चाहिए। जो भी अफसर शामिल हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।